नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे वेक्टर्स के वीडियो पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने देखा था वेक्टर्स क्या होता है, उसके नोटेशंस एंड रिप्रेजेंटेशंस को। लेकिन अब बात करते हैं उस पार्ट की जहां से कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है, काइंड्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, वेक्टर्स टाइप क्या क्या हैं। हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो है जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर। हम हर टॉपिक को डिटेल में देखने वाले हैं ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं जीरो वेक्टर से। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक टर्म लिखा गया, क्या है वो टर्म? जीरो। इस जीरो से मतलब क्या है? इस जीरो से मतलब बस इतना है, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड को। किसको बता रहा है? मैग्नीट्यूड को कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड और लेंथ इज जीरो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर ये वेक्टर है तो इसके पास इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चलो, अगर इसका मैग्नीट्यूड या लेंथ जीरो है तो यह सिर्फ एक पॉइंट होगा। अच्छा, अगर ये सिर्फ एक पॉइंट है तो इसकी जो डायरेक्शन है कुछ भी हो सकती है, चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए, कहीं भी जा सकता है। इसका मतलब जो इसका डायरेक्शन है वो क्या है? इनडिटर्मिनेंट है। तो क्या हो गया कि अ वेक्टर whose magnitude or length is zero and whose direction is indeterminate is called zero vector। इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नल वेक्टर भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज नल वेक्टर। क्या? नल वेक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नल वेक्टर क्या होता है तो क्या कहेंगे? अगर आपसे कोई पूछे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो और उसका जो डायरेक्शन क्या हो? इनडिटर्मिनेंट हो। तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अब बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? आप यहाँ पर देखेंगे एक टर्म लिखा गया है यूनिट। इसका मतलब क्या होता है? वन। यहाँ पर वन क्या है? मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। क्या है? मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर तो आप क्या कहेंगे? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि अगर ये वेक्टर तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो बात करते हैं डायरेक्शन की। देखिए बच्चों, इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, आपको क्वेश्चन में क्या होगी? स्पेसिफाइड होगी, कुछ दी होगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? विल स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। आपको जो डायरेक्शन है क्वेश्चन में दी होगी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जीरो वेक्टर क्या था कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो और डायरेक्शन क्या होती है? इनडिटर्मिनेंट होती है। मतलब कि जीरो वेक्टर क्या है कि वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। और बात करते हैं अगर हम यूनिट वेक्टर की, तो वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो तो वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर। ठीक है। और हाँ, हम यूनिट वेक्टर को ना एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। वी represent unit vector by ए कैप।
हम किसी भी यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमें कोई वेक्टर दिया गया है जो कि 5 यूनिट का है और हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें आप एक ऐसा वेक्टर दीजिए जो इसके पैरेलल हो और यूनिट वेक्टर हो। तो आप क्या करेंगे? देखिए बच्चों, क्या करना है आपको, अगर आपको बनाना है किसी के पैरेलल और यूनिट वेक्टर बनाना है तो आप क्या करोगे कि जो आपको वेक्टर दिया गया 5 यूनिट का, आप इसी के मैग्नीट्यूड से आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। मान लो ये वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर क्या है? ए है, तो आप इसी के क्या करो? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो ऊपर 5 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है? 5 ही दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? 1। तो अगर आप सपोज कोई वेक्टर दिया गया है, जैसे कि मान लो कोई वेक्टर दिया गया है 2 एम्पियर, मान लो कोई 2 यूनिट का वेक्टर दिया गया है, ठीक है, ये मान लो 2a वेक्टर है, ठीक है, आपको कोई वेक्टर दिया गया है और आपसे कोई कह रहा है कि मुझे इसी के पैरेलल और इसी के डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर दो जो कि यूनिट वेक्टर हो। तो आप क्या करोगे? ये जो वेक्टर दिया गया है ना, इसको लिख लीजिए और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1। कितना आ गया? सिर्फ ए वेक्टर। तो क्या हो गया? सिर्फ एक यूनिट वेक्टर हो गया जो कि इसी के पैरेलल और इसी के डायरेक्शन में होगा 1, ठीक है। तो एक बात बच्चों और याद रखना कि लेंथ ऑफ जो एरो होता है, लेंथ ऑफ एरो इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम यहाँ वेक्टर बना रहे हैं ना, ये 5 मान लीजिए वेक्टर की साइज है 5 इसका मैग्नीट्यूड है, इसका 2 मैग्नीट्यूड है, तो मतलब कि जितनी बड़ी इसकी मैग्नीट्यूड होगा उसका एरो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक 5 यूनिट का वेक्टर बनाओ, तो इसकी साइज अगर मान लो इतना बड़ा आप ले रहे हो, 5 इतना बड़ा ले रहे हो 5, ठीक है। और अगर आपसे मैं कह रहा हूँ मुझे एक 2 यूनिट का वेक्टर बनाइए इसी के पैरेलल और इसके डायरेक्शन में, आप क्या करोगे? इसका जो लेंथ होगा इसी के पैरेलल इसकी डायरेक्शन है, तो इससे क्या होगा? छोटा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? 2a, ठीक है। इसका कितना मैग्नीट्यूड है? इसका 5 है, इसका 2। तो यहाँ पर क्या वही बताया गया है कि जो लेंथ ऑफ एरो है और उसके प्रोपोर्शनल किसके है? मैग्नीट्यूड की। मतलब अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा तो लेंथ ऑफ एरो भी बढ़ेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है और आपसे कोई कह रहा है इसी वेक्टर की डायरेक्शन में और इसी के पैरेलल आप मुझको यूनिट वेक्टर दीजिए, तो आपने क्या किया? आपने वो वेक्टर लिखा और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? एक यूनिट वेक्टर मिल गया। क्या मिल गया? एक यूनिट वेक्टर मिल गया। या अगर आपको ये वेक्टर दिया गया है तो, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को? जैसे बताया था ए कैप से। तो अगर आप क्या यहाँ पर लिख लीजिए आप कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, कि जिसको हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को? दैट इज ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो चलिए देखते हैं कि फ्री वेक्टर क्या होता है। अब तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये दोनों वेक्टर लिखा गया है ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, क्या ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? आप में से बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि सर दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ए बी वेक्टर जो लिखा गया है वो भी है 2i + 3j + 4k, और जो सी डी वेक्टर लिखा गया है वो भी है 2i + 3j + 4k। पर नहीं, दोनों वेक्टर सेम नहीं है बच्चों। क्यों? लुकिंग बोथ वेक्टर ए बी एंड सी डी आर सेम बट बोथ आर डिफरेंट बिकॉज देयर पॉइंट्स आर डिफरेंट। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ जो वेक्टर लिखा गया है ए बी, इसके पॉइंट्स डिफरेंट है, 0 1 2 और 2 4 6 है। जो हमारा ए बी वेक्टर बनाया गया है ना, वो इन दोनों पॉइंट को लेके बनाया गया है, जबकि हमारा जो सी डी वेक्टर बनाया गया है और इन दोनों पॉइंट को लेके बनाया गया है। देखो कैसे, अगर आप इसको माइनस करो, 2 - 0 2, 4 - 1 3, 6 - 2 4, मतलब कि जो हमारा ए बी वेक्टर बनाया गया है वो 0 1 2 पॉइंट और 2 4 6 पॉइंट को लेकर बनाया गया है, जबकि हमारा जो सी डी वेक्टर बनाया गया है वो 1 1 3 और 3 4 7 पॉइंट को लेकर बनाया गया है। तो इसका मतलब जो दोनों वेक्टर क्या हैं? डिफरेंट हैं।
तो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, जब भी किसी वेक्टर का इनिशियल जो पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर 1 1 3 है, 0 1 2 है, जब भी किसी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिए जाएं तो वो लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं वो? लोकलाइज्ड वेक्टर, क्योंकि उनका अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया है तो अगर आपको इसको बनाना है 2 + 2i + 3j + 4k, आपको एक फिक्स पॉइंट लेना ही पड़ेगा ताकि ये पॉइंट को बनाया जा सके। लेकिन फ्री वेक्टर क्या होते हैं कि यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट हो या फाइनल पॉइंट जो हो, यहाँ पर मतलब फिक्स नहीं होता है। अगर किसी भी वेक्टर के इनिशियल और जो टर्मिनल पॉइंट है अगर फिक्स नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर। और अगर किसी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिए जाएं तो इसको हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर। ओके, मतलब फ्री वेक्टर क्या होते हैं? फ्री वेक्टर क्या होते हैं वो कि when there is no restriction, when there is no restriction to choose the initial point of vector, then it is called फ्री वेक्टर। समझे बच्चों आप लोग कि जब भी अगर किसी वेक्टर के अगर इनिशियल पॉइंट चूज करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, तो वो क्या होते हैं? फ्री वेक्टर। और याद रखना, वेक्टर में जो सभी वेक्टर होते हैं वो सभी फ्री वेक्टर होते हैं। और लोकलाइज्ड क्या होगा कि जब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है ना नो रिस्ट्रिक्शन, अगर आप इसी नो को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं। ऑल वेक्टर having the same initial point, then it is called co-initial वेक्टर। मतलब बच्चों कि अगर हम मान लो कोई भी वेक्टर है, मान लो कोई वेक्टर ए बी है, ए सी है, ए डी है, ठीक है। अगर इनके जो इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स हो जाए, मान लीजिए जो ए बी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो भी यहीं पर है, जो ए सी का वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो भी यहीं पर है, जो ए डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है वो भी एक ही जगह पे है, मतलब इनका जो पॉइंट है फिक्स है सबका इनिशियल पॉइंट, तो इसको क्या बोलते हैं? को इनिशियल पॉइंट। और को टर्मिनस क्या होता है कि मान लीजिए कोई वेक्टर है, अगर उनका जो हेड है इसको क्या बोलते हैं? टेल। इसको क्या बोलते हैं? हेड। अगर वेक्टर्स के हेड अगर एक ही जगह मिलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? को टर्मिनस वेक्टर। यहाँ पर जो टेल होते हैं एक जगह मिलते हैं, और हेड में क्या होता है कि अगर को टर्मिनस में कि जहाँ पर सारे हेड मिलते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सपोज मैंने एक 3D में एक पॉइंट लिया XYZ, इसको मान लीजिए Y है, ये मान लीजिए Z है, और एक पॉइंट मान लीजिए ये जो एक्सिस है क्या मान लीजिए X है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? X Y Z। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है। अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें, ओरिजिन क्या होगा? 0 0 0, तो अगर हम OP वेक्टर क्या होगा? OP वेक्टर x - 0 I + y - 0 j + z - 0 k। तो ये जो OP वेक्टर आया है ना, इस पॉइंट P का क्या है? पोजीशन वेक्टर है। अगर आपको किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर पूछा जाए तो अगर आप उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे तो वही जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा वो OP या जो भी आप बनाएंगे वो आपका क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। चलिए आपको समझिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे इस पॉइंट 2 3 और 4 का पोजीशन वेक्टर बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप इस पॉइंट को मान लीजिए जेड एक्सिस है, ए वाई है, ए एक्स है,
AZ है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पॉइंट 2 3 4 इस यहाँ पर है, तो आप क्या कर रहे हो, आप इसको यहाँ से मिला दे रहे हो ओरिजिन से 2 3 4 को, इसको ओ मान लीजिए, इसको मान लिया P माना, P मानी जब को जो माना मान लीजिए, मान लिया मैं P मान ले रहा हूँ। तो इस OP वेक्टर को निकालेंगे कैसे, ये पॉइंट 0 0 है तो 2 - 0 I 3 - 0 J प्लस 4 - 0 K, तो क्या आ गया 2I प्लस 3J प्लस 4K। मतलब इस जो पॉइंट 2 3 4 का जो पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा आया 2I 3J 4K। बच्चों एक ट्रिक क्या है, एक ट्रिक हमेशा याद रखना, अगर आपसे कुछ भी कोई पूछे, जैसे मान लो कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 3 4 और 5 का पोजीशन वेक्टर बताइए, आप कुछ मत करना, सीधे यहाँ 3I लिख देना, 3 पहले IJK 3I 4J प्लस 5K, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको हमेशा आप याद रखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू आज के लिए।